1 रुपए का ये सिक्का अगर आपके पास रहा तो 4 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। जबकि वहीं 5 रुपए का ये सिक्का अगर आप किसी के भी पास में है तो ये भी आपको दिलवा सकता है 40,000 रुपए के आसपास। इसके बाद 1 रुपए का ये सिक्का अगर आपके पास है तो ये भी आपको 5 लाख रुपए के आसपास दिलवा सकता है। जबकि 1985 यच मिंट मार्क का सिक्का क्या कीमत दिलवा सकता है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट आपके पास हैं तो ये भी आपको हजारों रुपए तक दिलवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों माता वैष्णो देवी और इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो सिक्के सर्कुलेशन में जारी किए गए थे, इन सिक्कों की सही कीमत जानना है तो वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि अहमदाबाद की में सबसे बड़ी कॉइन एग्जीबिशन होने जा रही है, जो 6, 7, 8 फरवरी को लगेगी। ये कॉइन एग्जीबिशन जो कि गुजरात राज्य के रहने वाले अगर आप कोई हैं तो इस कॉइन एग्जीबिशन को जरूर अटेंड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करेंसी का। अगर आपके पास अच्छा कलेक्शन है, रेयर नोट व सिक्के हैं, तो अहमदाबाद की क्वाइन एग्जीबिशन के अलावा आप किसी भी क्वाइन एग्जीबिशन में जा सकते हैं जो आपके नज़दीक में क्वाइन एग्जीबिशन हो। क्योंकि अगर आपको जाने में आसानी होगी किसी भी क्वाइन एग्जीबिशन में, तो आप वहां आसानी से जाकर रेयर नोट व सिक्के बेच सकते हैं। दोस्तों, मार्केट के चलन के कॉमन सिक्के लेके मत जाना, नहीं तो आपके आने और जाने का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो रेयर नोट व सिक्के हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम। अहमदाबाद की क्वाइन एग्जीबिशन में आप जाकर सेल कर सकते हैं, या तो भारत के कई शहरों में ऐसी क्वाइन एग्जीबिशन होती है जहां आप जाकर उन्हें सेल कर सकते हैं। मान लो अगर 1 रुपए के ढेर सारे सिक्के आपके पास में हैं, तो 1 रुपए के सिक्कों में कौन कौन सा सिक्का बिकेगा। तो सबसे पहला 1954 का सिक्का 1 रुपए का आप किसी के भी पास में है तो ये सिक्का आप लोगों को 4,000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में दिलवा सकता है। जबकि 1970 1 रुपए का बिग क्वाइन, ये आप लोगों को 18,000 रुपए यूएनसी कंडीशन में दिलवा सकता है। जबकि कॉपर निकल के मेटल में 6 ग्राम के वजन में 1982 का सिक्का आप किसी के पास है तो यूएनसी कंडीशन में 40,000 प्लस कीमत दिलवा सकता है। जबकि हैदराबाद में 1983 सबसे रेयर सिक्का है जिसकी कीमत लाखों रुपए तक जा रही है। तो डिपेंड करेगा कि आपके सिक्के का कंडीशन कैसा है। इसके बाद 1991 नोएडा मिंट की तरफ से जारी हुआ 1 रुपए का सिक्का बहुत ही कमाल का है और इसकी भी यूएनसी में कीमत 60,000 प्लस जा चुकी है। जबकि स्टील वाले सिक्कों में आप लोगों का मानना होता है तो क्रॉस लाइन 2004 1 रुपए का सिक्का होगा तो बिकेगा। इसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव में जारी किए गए 1 रुपए का सिक्का 2021 और 22 दोनों वर्ष का है। सिर्फ 1 रुपए का सिक्का तो आसानी से बिक सकता है। राष्ट्रीय एकता वाले अगर 2 रुपए के सिक्के ढेर सारे हैं तो उनमें से आपको तलाश करना है 1992 का नोएडा मिंट, यही बिकेगा। जबकि 2004 9 मिंट मार्क वाला कलकत्ता मिंट का सिक्का ही बिकेगा। इसके बाद 5 रुपए के ढेर सारे सिक्के हैं तो 5 रुपए के सिक्कों में 2004 हैदराबाद मिंट का होगा तभी बिकेगा। इसके बाद कोई भी सिक्का 5 रुपए का नहीं बिकता है। जबकि क्रॉस लाइन 2005 10 रुपए का सिक्का अगर आपके पास है तो ये सिक्का आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में 1,000 से 1,200 रुपए तक दिलवा सकता है। दोस्तों, हाफ क्वार्टर आना के तांबे में जो सिक्के सर्कुलेशन में जारी किए गए थे अंग्रेजों के ज़माने के, वो अगर हाफ क्वार्टर आना के सिक्के किसी भी वर्ष किसी भी मिंट का हो, लगभग सभी सिक्के बिक सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास स्मारक सिक्के हैं तो स्मारक सिक्के में कई सारे ऐसे स्मारक सिक्के हैं जिनकी अच्छी खासी कीमत है। उन सिक्कों की जानकारी के लिए या तो आप हमारे चैनल की में जाके वीडियो देख सकते हैं या तो एक गाइड बुक आप ज़रूर लें। इसके बाद 50 पैसे के सिक्के अगर आपके पास हैं तो 50 पैसे के सिक्कों में 1988 ये सिक्का 1988 नोएडा मिंट का बहुत ही रेयर है और जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 15,000 रुपये प्लस जा चुकी है। जबकि 1957 सबसे महंगा सिक्का है जिसकी कीमत लाखों रुपए तक जा चुकी है। तो 1957
सबसे महंगा 50 पैसे का सिक्का है। इसके बाद 25 पैसे के सिक्के में 1980 मुंबई मिंट वाला होना चाहिए, तभी बिकेगा, जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 60,000 प्लस चल रही है। जबकि स्टील के सिक्कों में गेंडे वाला सिक्का जो आता है, वो सिक्का आप लोगों को हैदराबाद मिंट का तलाश करना है, वर्ष 1993 होना चाहिए, तभी बिकेगा। बाकी कोई भी गेंडा वाला 25 पैसे का सिक्का नहीं बिकता है। इसके बाद ट्रैक्टर वाला नोट 5 रुपए का, जो काफ़ी लोगों के मन में रहता है कि बहुत महंगे बिकते हैं, तो ट्रैक्टर वाला नोट 5 रुपए का कॉमन है, इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। इसके बाद मात वैष्णो देवी का सिक्का 5 रुपए का या 10 रुपए का आप किसी के भी पास में है, तो यह सिक्का भी कबाड़ समझ के फेंक दीजिए या तो चला दीजिए मार्केट में, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। इसके बाद 1 रुपए का जो यच मिंट मार्क सिक्का 1985 वाला है, इस पे भी लोगों का भूत सवार होता है कि लाखों रुपए का है, तो ये भी सिक्का कॉमन है, जिसकी वैल्यू मात्र 3 रुपए होती है। इसके बाद बहुत से ऐसे सिक्के हैं जिनकी मार्केट में कोई भी कीमत नहीं होती है। जबकि आपके पास 786 के नोट हैं, तो आपके नोट में इस प्रकार का कुछ नंबर होना चाहिए, 2 बार 786 लिखा है तो आसानी से बिकेगा। या तो आपकी नोट में 786 फिर लास्ट में 3 जीरो हो, या तो आपकी नोट में पहले 3 जीरो फिर लास्ट में 786 हो। यही 786 के 3 ऐसे नंबर्स हैं जो बिकते हैं और जिनकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है। बाकी लास्ट शुरू बीच 786 का नोट नहीं बिकता है, इस भ्रम को भी आपको दूर करना है। जबकि 5 रुपए के सिक्के में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का सिक्का, ये भी 30 रुपए पर सिक्का बिकेगा, इससे ऊपर इन सिक्कों की कोई कीमत नहीं होती है। तो दोस्तों, अहमदाबाद में जो कॉइन एग्जीबिशन होने वाली है, उसका स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है डेट और एड्रेस। ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार चलेगी, 3 दिन तक कॉइन एग्जीबिशन। तो अगर आप सभी के पास अच्छा कलेक्शन है, रेयर नोट व सिक्के हैं, सिर्फ एक ही सिक्का हो या एक ही नोट हो, तो दोस्तों इस कॉइन एग्जीबिशन को मिस ना करें। इसमें जाकर अपना एक ही कीमती नोट व सिक्का बेचें और अच्छी खासी प्राइस में आप सेल करके घर वापस आ सकते हैं। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने करीबी दोस्त यार तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। तो आइए, अहमदाबाद की क्वाइन एग्जीबिशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम, फ्री एंट्री